हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग दो और गेट को पढ़ेंगे और वो दो गेट है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता है, लेकिन फिर भी है तो पढ़ लीजिए। एक्स और गेट को हम कहते हैं द एक्सक्लूसिव। ये जो एक्स आ रहा है वह आ रहा है एक्सक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव, इसलिए हम इसे एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। और इसे हम एक्स नॉर गेट को हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं। बहुत आसान है, एक बार आप देख लीजिए, आपको पूरे ध्यान में आ जाएगा। अब एक्स और गेट में क्या कहता है कि एक्स और गेट या द्वार का ये जो आउटपुट यानी निर्गत एक तभी ही होगा जब केवल और केवल एक निवेश एक हो। यानी अगर कोई भी एक निवेश अगर एक है तो इसका आउटपुट एक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, एक निवेश, केवल एक निवेश एक होना चाहिए। इसका सिंबल बहुत आसान है, पहले आप और गेट का बना लीजिए सिंबल। आप और गेट का सिंबल ऐसे बनाओगे, ऐसे। अब इसी में एक वो एक्सक्लूसिव दे देना है, एक ऐसे और सिंबल दे देना है, ये हो जाएगा एक्स और गेट का। इसमें ये दो इनपुट ए बी और ये इसका आउटपुट वाई। तो बुलिया व्यंजक में क्या आ जाएगा? बुलिया व्यंजक में आ जाएगा वाई बराबर ए एक्सक्लूसिव, ये प्लस लिख के गोल कर देते हैं, एक्सक्लूसिव बी, या ऐसे भी लिखा जाता है y इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। यानी अगर पहले में हम ए डॉट बी पर अगर बार दिए तो दूसरे में प्लस करके बी के पावर में बार देंगे। ये और ये दोनों एक ही बात हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और गेट का बुलियन व्यंजक एक्सप्रेशन। अगर हम सतता सारणी बनाए तो बहुत आसान है, ए बी और वाई सारे संभावनाओं को दिखा दीजिए, दोनों जीरो, एक जीरो एक एक और दोनों एक। तो इसमें हम क्या बोले कि अगर केवल और केवल एक निवेश अगर एक होगा, अगर इसमें देखिए दोनों निवेश जीरो है तो इसका आउटपुट भी जीरो होगा। इसमें एक निवेश एक, एक निवेश जीरो, एक होगा। इसमें एक निवेश जीरो, एक निवेश एक, एक होगा। इसमें दोनों निवेश एक है तो ये जीरो हो जाएगा। इसका ये सतता सारणी हो गया कि अगर एक केवल और केवल एक निवेश, ये दोनों में से ए और बी में से कोनो एक होना चाहिए तब ये एक होगा। अगर दोनों सेम हो गया या दोनों जीरो हो गया या दोनों एक हो गया तो उसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों सेम हो गया तो वो जीरो आ जाएगा, या दोनों दोनों इनपुट अगर समान आ गया, दोनों दोनों इनपुट या तो जीरो या तो एक आ गया तो जीरो आ जाएगा। अगर अगर अलग अलग आ गया, डिफरेंट आ गया, तो वह एक होगा। ये एक्स और गेट है। इसी तरह से एक्स नॉर गेट है, इसका आप उल्टा कह सकते हैं। क्या है कि इसका निर्गत एक तभी होता है जब दोनों निवेश समान हो। यहाँ पर देख रहे थे दोनों निवेश जब समान जीरो जीरो हुआ था तो जीरो हुआ था, इसमें हो जाएगा अगर दोनों निवेश समान होगा तो वह उसका आउटपुट भी एक होगा। या तो दोनों निवेश जीरो हो जाए या दोनों निवेश एक हो जाए, तो इस केस में उसका आउटपुट एक हो गया, अन्यथा अगर अलग अलग रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये एक्स नॉर गेट। तो इसका अगर सिंबल का बात करें तो आप नॉर गेट बनाना जानते हैं, उसी में एक्सक्लूसिव लगा देना। नॉर गेट कैसे? तो पहले और गेट बना लीजिए, ये हो गया और गेट। और गेट में अगर यहाँ पर एक हम ये चिन्ह दे दें तो ये अब हो गया नॉर गेट। अब नॉर गेट हो गया, अब इसी में अगर ये ऐसा हम सिंबल दे दें तो एक्स नॉर गेट हो जाएगा। तो ये इसका सिंबल हो गया। अब अगर इसका बुलियन व्यंजक का बात करें तो y बराबर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ऐसे लिख सकते हैं। या कभी कभी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या? तो y बराबर ए एक्सक्लूसिव बनाया था, इसी में अगर हम बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉर गेट का आ जाएगा। इसको और भी अगर लिखना चाहिए तो लिखिएगा, तो आप लिख सकते हो y ए इंटू बी, लेकिन ये सर्किल में होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी आप बुलियन व्यंजक लिखिएगा, ये एक्स नॉर गेट का ही बताएगा। अगर सत्यता सारणी तो बना लीजिए आप आराम से, ए बी वाई संभावना को देख लीजिए।
तो इसमें क्या बताएं कि दोनों निवेश समान होना चाहिए, या दोनों जीरो हो गया तो एक, दोनों एक हो गया तो एक, अगर अलग अलग है तो वह जीरो, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। अब हम लोग देखेंगे बूलियन बीजगणित के कुछ नियम, यानी लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये अभी तक बिहार बोर्ड के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने में इस सब का प्रयोग हो जाता है, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं। तो जो बेसिक हमारा और गेट, एंड गेट और नॉट गेट था, उसका ऑपरेशन को हम समझते हैं। तो और गेट में अगर हम एक इनपुट को अगर हम वेरिएबल रखें और एक को अगर कांस्टेंट कर देंगे, यानी 0 और 1 होता था, उसमें अगर एक को हम ए मान ले और उसको अगर हम 0 के साथ अगर करेंगे तो हमारा आउटपुट ए ही होगा। ए को अगर हम 1 के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो वह 1 होगा, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो वह ए होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन होता है। दूसरा, एंड के लिए अगर हम बात करें कि ए इंटू ए एंड 0 करेंगे तो वह 0 प्राप्त होगा, ए एंड 1 करेंगे तो ए होगा, और ए इंटू ए करेंगे तो ए होगा। ध्यान रखिएगा इस ऑपरेशन का, ये सब ऑपरेशन कम में आता है। नोट ऑपरेशन के लिए अगर हम बात करें, ए प्लस ए नोट अगर हम करेंगे तो इसका मान 1 होगा, इंटू में अगर हम करेंगे तो यह 0 होगा, और ए डबल बार इंटू ए करेंगे तो ये ए होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताओ, ये इसका क्या मतलब होगा, तो वह ए ही होगा। कैसे? अगर मान लीजिए जैसे 0 है, 0 के ऊपर बार है, तो 0 का बार का मतलब हो गया 1। अगर मान लीजिए 0 के ऊपर डबल बार है, तो एक बार 0 के ऊपर अगर एक मतलब 1 हो गया, और फिर से 1 के ऊपर बार, 1 के फिर उल्टा क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर इसका मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी 0 पे अगर डबल बार देंगे तो वह 0 ही प्राप्त होगा, यानी 2 बार वह रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए डबल बार इंटू ए, ये ए डबल बार इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए होता है, तो ये ए हो गया। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो बुलिया बीजगणित है वह क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य यानी एसोसिएटिव लॉ, और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करती है। कैसे? तो क्रम विनिमय इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि उल्टा पुल्टा, यानी ए प्लस बी अगर है तो उसको हम बी प्लस ए भी लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। या अगर इंटू में ही बात करें, ए इंटू बी को हम बी इंटू ए लिख सकते हैं। तो ऐसा यह फॉलो करता है। अब साहचर्य यानी एसोसिएटिव लॉ का भी यह फॉलो करता है, यानी ए प्लस अगर ऐसा है बी प्लस सी, 3 इनपुट के लिए बी प्लस सी के साथ है तो उसको हम ए प्लस बी के साथ भी रख सकते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी भी हम लिख सकते हैं। अगर इंटू में है ऐसा भी हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसे हम ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। तो यानी ये हो गया हमारा कि यह साहचर्य यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यह वितरण नियम को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, यानी जैसे ए इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको बड़ी अच्छे से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, डी मार्गन थ्योरम ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डी मार्गन थ्योरम। प्रथम प्रमेय क्या है? प्रथम प्रमेय ए प्लस बी के ऊपर बार अगर है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ए के पार बार इंटू बी के ऊपर बार, ये हो जाएगा। इसका खूब ज्यादा एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त। ठीक है, तो इसे आप जरूर इस दोनों प्रमेय को ध्यान में रखेंगे। ए प्लस बी के ऊपर बार रहेगा तो उसे अलग अलग करेंगे तो डॉट में बदल जाएगा और दोनों पे बार सेपरेट हो जाएगा। ये प्रथम प्रमेय। दूसरा प्रमेय अगर बात करें, ए डॉट बी के ऊपर अगर बार है तो इस बार भी उसी तरह अलग अलग हो जाएगा, यहाँ डॉट रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो डॉट, अलग अलग बाकी हो जाता है। ये डी मार्गन प्रमेय ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण सर्व समीकरण की बात करें, यानी यूजफुल आइडेंटिटी की बात करें, तो ये सब भी है, आप इसे देख लीजिए। ये सब अभी तक नहीं पूछा इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, आप मोटा मोटी ध्यान रखेंगे, यहाँ से काम चल जाएगा। इस सब का भी प्रूफ है, आप कर सकते हैं। जैसे अगर पहला का ही अगर हम प्रूफ करें, ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ए प्लस ए बी बराबर हमको ए प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन आएगा, ए कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी,
1 प्लस बी, अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस बी क्या हो जाएगा, ए कोई एक निवेश को बताता है, तो यहाँ बी निवेश है, तो बी कोई निवेश में से एक जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होता है, तो यह हो जाएगा 1। अब ए इंटू वन, ए इंटू वन क्या हो जाता है, ए हो जाता है वापस, तो 1 RHS। तो इस तरह से ये सारे प्रूफ होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है, लॉजिक गेट खत्म होता है। अब अगला सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपका लॉजिक गेट खत्म होता है। धन्यवाद।